साथियों नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं रामानंद वर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञान स्वर संगम परिवार में, जहां पर आपको रोजाना मिलता है रोज का वैदिक पंचांग, व्रत कथाएं, संपूर्ण रामायण कथा, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण भजन। तो साथियों, अगर यह चैनल आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो विनती है आप लोगों से हमारे इस ज्ञान स्वर संगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देवे, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जिससे आप बेहतर फायदा उठा सके। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाए, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, संत श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। संत समाज, श्रोता समाज और हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे मित्रगण हैं, साथीगण हैं, जो श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस रूपी ज्ञान गंगा सरोवर की श्रवण पान करते हैं, आप सभी को मेरा राम राम। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रोजाना भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृत गाथा, भवतारिणी कथा का श्रवण पान करते हैं। तो चलिए आज कथा की शुभारंभ पुनः करते हैं। परंतु जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी, जिसमें हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा का शुभारंभ किया है, जहां से मंगल चरण शुरू होता है, बालकांड प्रथम सोपान का शुरू से लेकर अब तक की जितनी वीडियो है वो एक प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसको आप चाहो तो देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान का दोहा नंबर 7 है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुंजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लकी सुलक्षण लोग। शम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किन, शशि शोषक पोषक सुमझी जग जस अपजस दिन, लखन श्री रामचंद्र की जय। श्रोता समाज, जैसे कि आप लोग कथा से अवगत होंगे, अभी संत और असंत की वंदना का प्रसंग चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं उसी का। दोहा के माध्यम से आगे सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब योग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसके उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं, इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार से जानते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे लिख रहे हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसका अपयश कर दिया। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास आगे दोहा के माध्यम से लिखते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी।
देव दुनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व लखन श्री रामचंद्र की जय। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास आगे दोहा के माध्यम से हमें बता रहे हैं, इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव है सबको राम में जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों में सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि वे सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिंह राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास चौपाई के माध्यम से हमें कथा का श्रवण पान करा रहे हैं कि इस प्रकार से जो 4 प्रकार जल, युज, अंडज, स्वदज और उद्भिज के जो कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सिया राम मैं जान के दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकुर मोहू सब मिलुई करऊं छाड़ छल छो निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोग को विनय करता हूँ। करऊं चहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अगाहा सुजना कहूं अंग पाहू मनमति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे और कोई अलग उपाय नहीं सोचता, अर्थात काव्य के अनेक अंग है, उसमें मुझे एक भी ज्ञान नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी औ चाहु अमीव जग जुरई न छाछी छमियाहिं सज्जन मोरी डिढ़ाई सुनियाहिं बाल बचन मन लाई। और मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, इच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ यानी कि मठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धिष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहा तो तेरी बाता सुनी मुदित मन पितु अरु माता अंश ही कुर कुटिल कुविचारी जय पर दूषण भूषण नारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन समान जानकर आशा है आप लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर, कुटिल और कुविचारी है वे तो हंसेंगे ही। निज कवित कहती लगे नानी का सरस हो अथवा फीका जे पर बनती सुनत हर साही तेबर पुरुष बहुत जग माही। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ये तो अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। जग बहु नर शर सरी सम भाई जय निज बाड़ी बड़ई जल पाई सज्जन कृत सिंधु सम कोई देखी पूर विधु बड़ई जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से
बढ़ जाते हैं। ऐसे परमात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई है जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। कथा प्रेमियों, आज की कथा यही तक है। पुनः हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा को श्रवण करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।